तो भगवान भीष्म पितामह के पास जाने के लिए दूसरे दिन पांडव सजाए रथ को और कहा कि जितना अच्छे से अच्छे वस्त्र है वो पहन लो, अच्छे से अच्छे मुकुट पहन लो, अच्छे से अच्छे रथ ले लो और इतने समृद्धिशाली चलो जैसे जैसे गोहिकों के बीच में, गोहिक कहते हैं जो कोषाध्यक्ष है कुबेर, उसके जो सेवक है उनको गोहिक कहते हैं, जिनके पास धन की कमी नहीं है, ऐसे तुम सजे धजे चलो। बोला क्यों? बोला भीष्म पितामह ने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित हाथों में नहीं होगा तब तक उसकी रक्षा करूंगा। आज युधिष्ठिर महाराज आपके सर के ऊपर हस्तिनापुर का मुकुट देखेंगे तो भीष्म पितामह संतुष्ट हो जाएंगे। और भीष्म पितामह कहाँ सोए हुए हैं? कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सर सैया के ऊपर, बाणों की सैया के ऊपर सोए हुए हैं। उन्होंने मन में संकल्प किया कि अब मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान तो है, अब मैं प्राण त्यागना चाहता हूं। और यह समाचार उनकी इच्छा का ब्रह्मांड में फैल गया और ऊपर के लोगों से ऋषि आने लगे। उन सब ऋषियों का नाम लिखा है, अत्रि आया, अगस्त आया, कणाद आया, गौतम आया, परशुराम अपने शिष्यों के साथ आया, नारद आदि अनेक ऋषि आए, वो ब्रह्मांड के सारे ऋषि आए। और उन सब ऋषियों को भीष्म पितामह ने सोए सोए यथा काल यथा उचित सबका सम्मान किया और सब सीधे तरफ बैठ गए, राइट साइड पे भीष्म पितामह के बैठ गए और सोच रहे थे कोई ना कोई अद्भुत जरूर बात होने वाली है। अब पांडव आके पहुंचे और लेफ्ट साइड में वाम भाग में आगे युधिष्ठिर महाराज, फिर भीमसेन और फिर अर्जुन, फिर नकुल सहदेव खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने देखा, बड़े मुस्कुराए, युधिष्ठिर महाराज के ऊपर सर के ऊपर हस्तिनापुर का मुकुट देखा, ताज देखा, प्रसन्न होके खुश हो गए। कहा कृष्ण कहाँ है? युधिष्ठिर ने कहा चरणों के पास। कृष्ण कहाँ खड़े हो गए? चरणों के पास। भीष्म पितामह ने कृष्ण को देखा, बाहर कृष्ण को देखा और हृदय में कृष्ण को आलिंगन किया। बोला बाहर वाला कृष्ण तो चला जाएगा, दिल वाला कहीं जा नहीं सकता है ना, इसको पकड़ के रखना चाहिए। वो अंदर में जो है उसको आलिंगन कर लिया। इसके बाद भगवान ने आंखों ही आंखों में भीष्म पितामह को कहा, ये आपका धर्मराज युधिष्ठिर राज नहीं कर रहा है, इसको समझाइए। तो भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज, एक तो आप धर्मराज, आपके पांचों भाई धर्म के ऊपर चलने वाले, ब्राह्मणों के बहुत आज्ञाकारी और कृपा पात्र और साक्षात श्री कृष्ण आपके सखा और सारथी और मंत्री। फिर बताओ आपके जीवन में इतने संकट कहां से आए? इतनी मुश्किलें आपके जीवन में, 12 साल वनवास भोगना पड़ा, इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, कहां से आया? आपका कर्म तो है नहीं ऐसा दुख भोगने का। युधिष्ठिर महाराज शांत रहे। भीष्म पितामह स्वयं उत्तर देते, काल बड़ा बलवान है, समय बड़ा बलवान है। समय बदलता है तो राजा रोड पे आ जाता है और रोड वाला राजा बन जाता है। समय बहुत बड़ा बलवान है,